ओम शांति। आज 8 अक्टूबर 2020। बाबा कहते, मीठे बच्चे, बाबा आए हैं तुम्हें बहुत रुचि से पढ़ाने। तुम भी रुचि से पढ़ो, नशा रहे। हमको पढ़ाने वाला स्वयं भगवान है। प्रश्न है, तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियों का उद्देश्य व शुद्ध भावना कौन सी है? उत्तर है, तुम्हारा उद्देश्य है कल्प 5000 वर्ष पहले की तरह फिर से श्रीमत पर विश्व में सुख और शांति का राज्य स्थापन करना। तुम्हारी शुद्ध भावना है कि श्रीमत पर हम सारे विश्व की सद्गति करेंगे। तुम नशे से कहते हो हम सबको सद्गति देने वाले हैं। तुम्हें बाप से पीस प्राइज मिलती है। नरकवासी से स्वर्गवासी बनना ही प्राइज लेना है। ओम शांति। स्टूडेंट जब पढ़ते हैं तो खुशी से पढ़ते हैं। टीचर भी बहुत खुशी से, रुचि से पढ़ाते हैं। रूहानी बच्चे ये जानते हैं कि बेहद का बाप जो टीचर भी है हमको बहुत रुचि से पढ़ाते हैं। उस पढ़ाई में तो बाप अलग होता है, टीचर अलग होता है जो पढ़ाते हैं। कोई कोई का बाप ही टीचर होता है
जो पढ़ाते हैं तो बहुत रुचि से पढ़ाते, क्योंकि फिर भी ब्लड कनेक्शन होता है ना। अपना समझकर बहुत रुचि से पढ़ाते हैं। ये बाप तुम्हें कितना रुचि से पढ़ाते होंगे, तो बच्चों को भी कितना रुचि से पढ़ना चाहिए। डायरेक्ट बाप पढ़ाते हैं और ये एक ही बार पढ़ाते हैं। बाप आते हैं एक ही बार पढ़ाने। बच्चों को रुचि बहुत चाहिए। बाबा भगवान हमको पढ़ाते हैं और हर बात अच्छी रीति समझाते रहते हैं। कोई कोई बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते विचार आते हैं, ये क्या है। ड्रामा में ये आवागमन का चक्र है, परंतु ये नाटक रचा ही क्यों, इससे क्या फायदा। बस सिर्फ ऐसे ही चक्र लगाते रहेंगे, इससे तो छूट जाए तो अच्छा। जब देखते ये तो 84 का चक्र लगाते ही रहना है, तो ऐसे ऐसे ख्याल आते हैं, भगवान ने ऐसा खेल क्यों रचा जो आवागमन से दुख सुख से छूट जाए। बाबा कहते ये कभी हो नहीं सकता। मोक्ष पाने के लिए कोशिश करना ही वेस्ट हो जाता है। बाप ने समझाया है एक भी आत्मा पार्ट से छूट नहीं सकती। आत्मा में अविनाशी पार्ट भरा हुआ है, वह है अनादि अविनाशी। बिल्कुल एक्यूरेट एक्टर्स हैं, एक भी कम जास्ती नहीं हो सकती। तुम बच्चों को सारी नॉलेज है। इस ड्रामा के पार्ट से कोई भी छूट नहीं सकता, ना ही कोई मोक्ष पा सकता है। तब बाबा कहते सब धर्म वालों को भी नंबरवार आना ही है। बाबा समझाते ये बना बनाया अविनाशी ड्रामा है। तुम भी कहते बाबा अब जान गए कैसे हम 84 का चक्र लगाते हैं। ये भी समझते हो पहले पहले जो आते होंगे वह 84 जन्म लेते होंगे। तब नंबरवार है जन्म। तब बाबा कहते पीछे आने वाले जरूर कम जन्म लेंगे, यहाँ तो पुरुषार्थ करने का है। पुरानी दुनिया से नई दुनिया जरूर बननी है। बाबा हर एक बात बार बार समझाते रहते हैं, क्योंकि नए नए बच्चे भी आते रहते हैं, इसलिए रिपीट करते हैं। उनको आगे की पढ़ाई कौन पढ़ाए, तो बाबा नए नए को देख फिर पुरानी पॉइंट्स ही रिपीट करते हैं। तुम्हारी बुद्धि में सारी नॉलेज है, जानते हो शुरू से लेकर कैसे हम पार्ट बजाते आए हैं। तुम यथार्थ रीति जानते हो, कैसे नंबरवार आते हैं, कितने जन्म लेते हैं। इस समय ही बाप आकर ज्ञान की बातें सुनाते हैं। सतयुग में तो है ही प्रारब्ध, ये इस समय तुमको ही समझाया जाता है। गीता में भी शुरू में फिर पिछाड़ी में ये बात आती है, मन मना भव। पढ़ाया जाता है स्टेटस पाने के लिए। तुम राजा बनने के लिए पुरुषार्थ करते हो, और धर्म वालों का तो समझाया है कि वे नंबरवार आते हैं। धर्म स्थापक के पिछाड़ी सबको आना पड़ता है, राजाई की बात नहीं। एक ही गीता शास्त्र है जिसकी बहुत महिमा है। भारत में ही बाप आकर सुनाते हैं और सबकी सदगति करते। वे धर्म स्थापक जो आते, वो जब मरते हैं तो बड़े बड़े तीर्थ बना देते। वास्तव में सबका तीर्थ
ये भारत है जहाँ बेहद का बाप आते हैं। बाप ने भारत में ही आकर सर्व की सदगति की है। बाबा कहते, मुझे लिबरेटर गाइड भी कहते हो ना, तो हम तुमको इस पुरानी दुनिया, दुख की दुनिया से लिबरेट कर शांति धाम, सुख धाम में ले जाते। बच्चे जानते बाबा हमें शांति धाम, सुख धाम में ले जाएंगे, बाकी तो सब शांति धाम जाएंगे। दुख से बाप आकर अभी लिबरेट करते हैं। उनका जन्म मरण तो है नहीं, बाप आया फिर चला जाएगा। आते हैं और चले जाते, उनके लिए ऐसे थोड़ी कहेंगे कि मर गया। जैसे शिवानंद के लिए कहेंगे शरीर छोड़ दिया, फिर क्रिया कर्म करते। ये बाप चला जाएगा तो इनका क्रिया कर्म, सेरेमनी आदि कुछ भी नहीं करना होता। उनके तो आने का भी नहीं पता पड़ता, क्रिया कर्म आदि की तो बात ही नहीं। और सब मनुष्यों का क्रिया कर्म करते हैं, बाप का क्रिया कर्म बाबा कहते नहीं होता, उनको शरीर ही नहीं है। सत्युग में ये ज्ञान भक्ति की बातें कुछ भी नहीं होती, ये अभी ही चलती हैं। और सब भक्ति बाबा कहते वो सब भक्ति सिखलाते। आधा कल्प भक्ति, फिर आधा कल्प के बाद बाप आकर ज्ञान का वर्षा देते हैं। ज्ञान कोई वहाँ साथ नहीं चलता, वहाँ बाप को याद करने की दरकार नहीं रहती। मुक्ति में है कहाँ, तो बाबा कहते वहाँ कोई याद नहीं करते, वहाँ याद करना होता है क्या? दुख की फरियाद ही वहाँ नहीं होती। भक्ति भी पहले अव्यभिचारी, फिर व्याभिचारी। इस समय तो अति व्याभिचारी भक्ति है, इसको रौरव नर्क कहा जाता। एकदम तीखे में तीखा नर्क है, फिर बाप आकर तीखा स्वर्ग बनाते हैं। कितना तीखा, इस समय कितना गंदा, तब बाबा कहते इस नर्क को फिर स्वर्ग बनाते हैं। इस समय 100% दुख, फिर 100% सुख शांति होगी। आत्मा जाकर अपने घर विश्राम पाएगी। समझाने में बड़ा सहज है। बाबा कहते मैं आता ही तब हूँ जब नई दुनिया की स्थापना कर पुरानी का विनाश करना होता है। इतना कार्य सिर्फ एक तो नहीं करेंगे, खिदमतगार बहुत चाहिए। इस समय तुम बाप के खिदमतगार बच्चे बने हो। भारत की खास सच्ची सेवा करते हो। सच्चा बाप सच्ची सेवा सिखलाते हैं। अपना भी, भारत का भी और विश्व का भी कल्याण करते हो। तो ये सच्ची सेवा बाबा कहते हैं, जिसमें अपना भी, भारत का भी और विश्व का भी कल्याण। तो कितना रुचि से करना चाहिए। बाबा कितनी रुचि से सर्व की सदगति करते हैं। अभी भी सर्व की सदगति होनी है जरूर। ये है शुद्ध अहंकार, शुद्ध भावना। तुम सच्ची सच्ची सेवा करते हो, परंतु गुप्त। आत्मा करती है शरीर द्वारा। तुमसे बहुत पूछते हैं क्या कि बीके का उद्देश्य क्या है? बोलो। बीके का उद्देश्य है विश्व में सतयुगी सुख शांति का स्वराज्य स्थापन करना। हम हर 5000 वर्ष बाद श्रीमत पर विश्व में शांति स्थापन कर विश्व शांति की प्राइज लेते हैं। यथा राजा रानी तथा प्रजा प्राइज लेती है। नरकवासी से स्वर्गवासी बनना, तो बाबा कहते क्या ये कम प्राइज है?
वह पीस प्राइज लेकर खुश होते रहते, मिलता कुछ भी नहीं। सच्ची सच्ची प्राइज तो अभी हम बाबा से ले रहे हैं, विश्व की बादशाही की। कहते हैं ना, भारत हमारा ऊंच देश है। कितनी महिमा करते हैं। सब समझते हैं हम भारत के मालिक हैं, परंतु मालिक हैं कहाँ? बाबा कहते हैं ऐसा समझते हैं। अभी तुम बच्चे बाबा की श्रीमत से राज्य स्थापन करते हो। हथियार पवार तो कुछ भी नहीं, दैवी गुण धारण करते हैं, इसलिए तुम्हारा ही गायन पूजन है। अम्बा को देखो कितनी पूजा होती है, परंतु अम्बा कौन है? ब्राह्मण है व देवता? ये भी पता नहीं। अम्बा, काली, दुर्गा, सरस्वती आदि ऐसे बहुत नाम है। यहाँ भी नीचे अम्बा का छोटा सा मंदिर है। अम्बा को बहुत भुजाएं दे देते, अब ऐसे तो है नहीं। बाबा कहते क्या इतनी भुजा होंगी? इसको कहा जाता ब्लाइंड फेथ। क्राइस्ट, बुद्ध आदि आए, उन्होंने अपना अपना धर्म स्थापन किया, तिथि तारीख वह सब बताते। वहां ब्लाइंड फेथ की तो बात ही नहीं। यहाँ भारतवासियों को कुछ भी पता नहीं है। हमारा धर्म कब और किसने स्थापन किया, इसलिए कहा जाता है ब्लाइंड फेथ। अभी तुम पुजारी हो, फिर पूज्य बनते हो। तुम्हारी आत्मा भी पूज्य तो शरीर भी पूज्य बनता है। तुम्हारी आत्मा की भी पूजा होती है, फिर देवता बनते हो तो भी पूजा होती है। अब बाप तो है ही निराकार, वह सदैव पूज्य है, वह कभी पुजारी नहीं बनते। तुम बच्चों के लिए कहा जाता है आपे ही पूज्य, आपे ही पुजारी। बाप तो एवर पूज्य है। यहाँ आकर बाबा सच्ची सेवा करते, सबको सदगति देते। बाप कहते अब माँ में कम याद करो, दूसरे कोई देहधारी को याद नहीं करना। यहाँ तो बड़े बड़े लखपति करोड़पति जाकर अल्लाह अल्लाह कहते हैं। कितनी अंधश्रद्धा। बाप ने तुमको हम सो का अर्थ भी समझाया है। वह तो कह देते शिवो हम, आत्मा सो परमात्मा। अब बाबा ने करेक्ट कर बताया है, आत्मा ही परमात्मा कैसे हो सकता। अब ये जज करो, भक्ति मार्ग में जो सुनते वह राइट या हम राइट बताते हैं। हम सो का अर्थ बहुत लंबा चौड़ा है। हम सो ब्राह्मण, ब्राह्मण सो देवता, सो क्षत्रिय। अब हम सो का अर्थ कौन सा राइट है? आत्मा सो परमात्मा या ब्राह्मण सो देवता सो क्षत्रिय आदि। तो बाबा कहते हैं हम आत्मा चक्र में ऐसे आती हैं। ये विराट रूप का चित्र भी है, इसमें चोटी ब्राह्मण और बाप को दिखाया नहीं। देवताएं कहाँ से आए, पैदा कहाँ से हुए? कलयुग में तो है शूद्र वर्ण, सतयुग में फट से देवता वर्ण कैसे हुआ? कुछ भी समझते नहीं। भक्ति मार्ग में मनुष्य कितना फंसे रहते हैं। कोई ने ग्रंथ पढ़ लिया, ख्याल आया, मंदिर बना लिया, बस ग्रंथ बैठ सुनाएंगे। बहुत मनुष्य आ जाते हैं, बहुत फॉलोअर्स बन जाते, फायदा तो कुछ भी नहीं होता। बहुत दुकान निकल गए, अब ये सब दुकान खत्म हो जाएंगे। ये दुकानदारी सारी भक्ति मार्ग में, इनसे बहुत धन कमाते। सन्यासी कहते हम ब्रह्म योगी तत्व योगी हैं, जैसे भारतवासी वास्तव में हैं
कौन? देवी देवता धर्म के, परंतु हिंदू धर्म कह देते। वैसे ब्रह्म तो तत्व है जहां आत्माएं रहती हैं। उन्होंने फिर ब्रह्म ज्ञानी तत्व ज्ञानी नाम रख दिया। नहीं तो ब्रह्म तत्व है रहने का स्थान। तो बाबा समझाते हैं, कितनी भारी भूल कर दी। ये सब है भ्रम। मैं आकर सब भ्रम दूर कर देता हूँ। भक्ति मार्ग में कहते भी हैं, हे प्रभु तेरी गति मत न्यारी। गति तो कोई कर ना सके, मते तो अनेका अनेक ही है मिलती। यहाँ की मत कितनी कमाल कर देती। बाप जो गति कर देने के लिए मत देते तो कितने कमाल की मत सारे विश्व को चेंज कर देती है। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में है इतने सब धर्म कैसे आते हैं, फिर आत्माएं कैसे अपने अपने सेक्शन में जाकर रहती हैं। ये सब कुछ ड्रामा में नूंद है। ये भी बच्चे जानते हैं। दिव्य दृष्टि दाता एक बाप ही है। बाबा को कहा, ये दिव्य दृष्टि की चाबी हमको दे दो तो हम कोई को साक्षात्कार करा दे। बोला नहीं, ये चाबी तो किसी को मिल नहीं सकती। उनके एवज में तुमको फिर विश्व की बादशाही देता हूं। मैं नहीं लेता, मेरा ही पार्ट है साक्षात्कार कराने का। साक्षात्कार होने से कितना खुश हो जाते। मिलता कुछ भी नहीं। ऐसे नहीं कि साक्षात्कार से कोई निरोगी बन जाते हैं या धन मिल जाता है। नहीं, मीरा को साक्षात्कार हुआ तो बाबा कहते, परंतु मुक्ति को थोड़े ही पाया। मनुष्य समझते वह रहती ही वैकुंठ में थी, परंतु वैकुंठ कृष्णपुरी है कहाँ। ये सब है साक्षात्कार। बाप बैठ ये सब बातें समझाते हैं। इनको भी पहले पहले विष्णु का साक्षात्कार हुआ तो बहुत खुश हो गया। वह भी जब देखा कि मैं महाराजा बनता हूँ, विनाश भी देखा, फिर राजाई का भी साक्षात्कार हुआ तो बहुत खुश हो गया। ब्रह्मा बाबा को जब साक्षात्कार हुए तो बाबा कहते कितना खुश हुए। वह भी जब देखा कि मैं महाराजा बनता हूँ, विनाश भी देखा और राजाई भी देखी, तब निश्चय बैठा, ओहो मैं तो विश्व का मालिक बनता हूँ। बाबा की प्रवेशता हो गई। शिव बाबा ने ब्रह्मा तन में प्रवेशता की। बस बाबा ये सब आप ले लो, हमको तो बस विश्व की बादशाही चाहिए। तुम भी ये सौदा करने आए हो ना। जो ज्ञान उठाते हैं उनकी फिर भक्ति छूट जाती है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। ओम शांति। अब है धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, दैवी गुण धारण कर श्रीमत पर भारत की सच्ची सेवा करनी है। अपना भारत का, अपना और भारत का, सारे विश्व का कल्याण बहुत बहुत रुचि से करना है। दूसरी पॉइंट, ड्रामा की अनादि अविनाशी नूंद को यथार्थ समझ कोई भी टाइम वेस्ट करने वाला पुरुषार्थ नहीं करना है। व्यर्थ ख्यालात भी नहीं चलाने हैं। अब है आज का वरदान। एकाग्रता के अभ्यास द्वारा
एक रस स्थिति बनाने वाले सर्व सिद्धि स्वरूप भव। जहाँ एकाग्रता है वहाँ स्वतः एक रस स्थिति है। एकाग्रता से संकल्प, बोल और कर्म का व्यर्थपन समाप्त हो जाता है और समर्थपन आ जाता है। एकाग्रता अर्थात एक ही श्रेष्ठ संकल्प में स्थित रहना। जिस एक बीज रूपी संकल्प में सारा वृक्ष रूपी विस्तार समाया हुआ है। एकाग्रता को बढ़ाओ तो सर्व प्रकार की हलचल समाप्त हो जाएगी। जब संकल्प, बोल और कर्म सहज सिद्ध हो जाएंगे, इसके लिए एकांतवासी बनो। तो वरदान आज का, एकाग्रता के अभ्यास द्वारा एक रस स्थिति बनाने वाले सिद्धि स्वरूप भव। अब है आज का स्लोगन। एक बार की हुई गलती को बार बार सोचना, अर्थात दाग पर दाग लगाना। इसलिए बीती को बिंदी लगाओ। एक बार की हुई गलती को बार बार सोचना अर्थात दाग पर दाग लगाना, इसलिए बीती को बिंदी लगाओ। अच्छा, तो ये थे बाबा के आज के महावाक्य। अभी हम सब ने सुने। अभी चलो बाबा की याद में। ओम शांति। इशारों में बुला रहा मुझे, कोई बेहद से इशारों में बुला रहा मुझे। जैसे जन्नत की बहारों में बुला रहा मुझे, इशारों में बुला रहा मुझे। प्यारा है तो भी सबको नजर न आता है। मेरी नजरों से दूर पल भर नहीं जाता है। रूप प्यारा है तो नज़ारों में बुला रहा मुझे।